हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। इस भगवत गीता सीरीज में हम अभी तक 24 क्लास कर चुके हैं, 25वां क्लास आज कर रहे हैं। अध्याय 6 में हम 18 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं आज क्लास। तो इसके पहले क्लास आपको हमारे चैनल में सब मिल रही होंगी। तो 18 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, यदा विनियतम चित्तमात्म एव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते ततः। तो भगवान बता रहे हैं, जब योगी योग अभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। योग में सुस्थिर होना। योग में सुस्थिर कब होगा व्यक्ति? जब योग अभ्यास के द्वारा मानसिक कार्यकलापों को नियंत्रण कर लेगा, यानी जब अपने मन को कंट्रोल कर लेगा, जब माइंड को नियंत्रित कंट्रोल कर लेगा। मन को नियंत्रण करने के बाद ही कोई व्यक्ति योग में सुस्थिर हो सकता है। और जो अभी आप देख रहे हो, अनेकों प्रकार की संस्थाएं योग करा रही हैं, योग कर रहे हैं लोग, क्या उनका माइंड स्थिर हो गया है? क्या मन कंट्रोल हो गया है क्या उनका? अगर नहीं हुआ है तो वो योग में स्थिर नहीं है। वो जैसे अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, अपना उसको प्रोफेशन बना लिया उन्होंने योग को। तो योगी वो है, वो योग में सुस्थिर है जिस व्यक्ति ने मानसिक कार्यकलापों को अपने बस में कर लिया है। यानी मन, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, जिसका माइंड कंट्रोल में है, वही व्यक्ति योग में सुस्थिर है। और यही नहीं, साथ साथ भौतिक इच्छाओं से रहित है। नो मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा नहीं। आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं। इवन आप सोशल वर्क कर रहे हो, अगर आप सोशल कार्य कर रहे हो, इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ द मटेरियल डिजायर। इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर। ये भी एक प्रकार की भौतिक इच्छा है, क्योंकि आपको वो करके एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओ देखो, मैंने ये सब इतना कर दिया। तो व्यक्ति की भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं होती। आध्यात्मिक इच्छा रहती है। क्या रहती है? भगवान की सेवा करना। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पे आ गया है, मन को नियंत्रण कर लिया है, भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया है, तब वो व्यक्ति योग में सुस्थिर है, अदरवाइज नहीं। ये भगवान बता रहे हैं। और मन को स्थिर करना कैसे करना है? तो मन को स्थिर करने का, मन को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान की सेवा में मन को लगाना। मन इज सो रेस्टलेस, बहुत चंचल है मन। अगर मन को नियंत्रण करना है तो उसको कुछ एंगेजमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दिया, आपको याद होगा कि अगर बच्चा कोई शार्प चीज़ से खेल रहा है और आपको मालूम है इससे उसको चोट लग सकती है, तो आप उससे लेने जाओगे तो देगा नहीं, क्योंकि उससे खेल रहा है वो। आपको कुछ दूसरा उसको हाथ में देना पड़ेगा खेलने के लिए, तब आप उससे वो ले सकते हो। तो मन एक ऐसी चीज़ से खेल रहा है जो कभी हमको भविष्य में धोखा दे देगी, और आपको मन को वहाँ से हटाना है तो उसको कोई दूसरा हाथ में देना पड़ेगा। तो मन को अच्छा एंगेजमेंट दोगे तो गलत जगह एंगेज होने से मन अपने आप बच जाएगा। तो मन को भगवान की सेवा में लगाओगे तो मन गलत कार्यों से हट जाएगा। ये इस बार भगवान बता रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। भागवतम में एक प्रसंग आता है, अम्बरीश महाराज राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरे विश्व के सम्राट थे अम्बरीश महाराज, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। आज हम किसी को बोलते हैं, आज आप आते नहीं हो, प्रोग्राम में आया करो, प्रोग्राम गीता क्लास में आया करो, बोलते हैं समय नहीं मिलता है। वो विश्व के सम्राट थे, उनके पास समय था भगवान की भक्ति करने का, और हम अब खाली अपने घर के सम्राट हैं, छोटे से घर के सम्राट, और हमारे पास समय नहीं मिलता भक्ति करने का, है ना। तो वो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। वो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे, और इंद्रियों के पास ही मन रहता है। माइंड कैन नॉट एंजॉय विदाउट सेंस। इंद्रियों के बिना मन कोई चीज का भोग नहीं कर सकता।
मन जो भी भोग करना चाहता है इंद्री के द्वारा करता है। अब इंद्री भगवान की सेवा में लगेगी तो मन कहाँ जाएगा? भगवान की सेवा में। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है, जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, वो योग में सुस्थिर है। फिर 19 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार योगी का मन वश में होता है और आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब देखते हो, अगर हवा नहीं है उस स्थान पे तो दीपक की लो आपकी स्ट्रेट जलती रहेगी, ऐसे सीधा ऐसे, और जैसे हवा आएगी तो इधर उधर हिलेगा। तो जिस योगी ने अपने माइंड को नियंत्रित कर लिया है, मन को नियंत्रित कर लिया है, माइंड कंट्रोल में आ गया है, उस व्यक्ति का फोकस एक जगह रहता है, परमात्मा फोकस रहता है। फिर वो भौतिक जगत की जो हवाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भोग करने की प्रवृत्ति है, वो सब से बिना हिले डुले उसका मन एक एकाग्र होकर भगवान में लग जाता है। तो इस प्रकार से दीपक बिना हवा के स्थान में सीधा जलता है, ऐसे ही बिना इच्छाओं के और बिना भोग की प्रवृत्ति के जो योगी है उसका मन सीधा भगवान पे एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार से कहा गया। फिर 20, 21, 22, 23 इसमें सिद्धि की योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं क्रमशः व्यक्त होता जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं योग के लक्षणों के विषयों में बताया गया है। इसमें कहा है कि सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, पूर्ण रूप से जब व्यक्ति कोई भगवान के शरणागत हो गया है, समाधि में स्थिर हो गया है, तो उसको कहते हैं सिद्धि की अवस्था। जो सिद्ध हो गया पुरुष, सिद्ध पुरुष समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। जब सिद्धि हो जाती है व्यक्ति को, जब पूर्ण रूप से अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, तब व्यक्ति की इसकी विशेषता क्या है कि अपने शुद्ध मन से उसका मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन से अपने आप को देख पाता है। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जान जाता है और अपने आप में आनंद उठा लेता है, अपने आप में आनंदित रहता है। फिर भौतिक जगत की वस्तुओं में आनंद नहीं खोजता, उसको मालूम है इन वस्तुओं में आनंद नहीं है। भगवद गीता भगवान कहते हैं नतेषु रमते बुध, बुद्ध मतलब इंटेलिजेंट, कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रियों के भोग में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसको मालूम है आज ये प्रारंभ हो रहा है, कल इसका अंत हो जाएगा। अंत गोनते नतेषु रमते बुध है, आज इसकी बिगनिंग है तो कल इंद हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भौतिक भोगों में आनंद नहीं लेता और भगवान के शरणागत हो जाने से, भगवान में उसका मन लग जाने से अपने अंदर ही अपने आत्मा में आनंद को महसूस करता है वो व्यक्ति। इस प्रकार से, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपद नहीं होता और हमेशा सत्य के पथ पर रहता है और उसको इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर है, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जब भगवान की शरणागति हो जाती है और जब उसको आनंद मिलने लगता है तो फिर दूसरा इसके सामने उसको सब रस उसको फीके लगते हैं। परम दृष्टवा निर्वर्तते, जब परम स्वाद मिल जाता है व्यक्ति को, उच्च कोटि का स्वाद मिल जाता है, तो निम्न कोटि के स्वाद उसके अपने आप छूट जाते हैं। भगवान की भक्ति में जो उच्च कोटि का स्वाद है ना, वो इस भौतिक जगत के जो स्वाद हैं इनके सामने कई गुना बड़ा है, कई गुना। ये तो कुछ भी नहीं है भौतिक जगत के स्वाद। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता और निस्संदेह भौतिक से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो जब इस स्तर पर व्यक्ति आ जाता है, पूर्ण सिद्ध अवस्था में आ जाता है, जब समाधि के स्तर पर आ जाता है, तो भौतिक जगत के कष्टों से कभी वो व्यक्ति बिविल्डर नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान नहीं करती, उसको मालूम है, वो सत्य को समझ जाता है, सही क्या है गलत क्या है वो जान जाता है और वो शरीर के स्तर पर नहीं रहता, वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है। और ये जो जितने भी कष्ट हमें मिल रहे हैं भौतिक जगत में, वो हमें शरीर के स्तर पर मिल रहे हैं, और जिसको हम सुख मान रहे हैं भौतिक जगत में, वो भी हमें शरीर के ही स्तर पर मिल रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति, इसलिए कोई आत्मा प्रसन्न नहीं होती। सबे पुंसा परो धर्मे यतोर भक्ति अदोक्षे अहेतु की अप्रीतिहता
यात्मा सुप्रसिद्धति। बहुत सुंदर श्लोक है। जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक वो आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। एसी में सोने से आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, बड़ी गाड़ी में बैठने से आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंफर्ट मिल रहा है ये शरीर को मिल रहा है। ये शरीर भौतिक है, ये कंफर्ट भी, ये आराम भी सब भौतिक है। तो ये भौतिक आराम भौतिक शरीर को मिल रहे हैं, आत्मा को नहीं मिल रहे। आत्मा को एसी की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए एसी में भी लोगों को पसीने आते हैं। क्यों आते हैं? कि आत्मा में संतोष नहीं हो रहा है। बहुत सारी ट्रबल में, बहुत सारी एंजाइटी में, बहुत सारी डिप्रेशन में शरीर तो ठंडा हो रहा है, नो डाउट, मगर आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है। आत्मा में बहुत अनेक प्रकार के दुख भरे हुए हैं, मन बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत नहीं होगा, मन को नियंत्रण में नहीं करेगा और भौतिक भोगों से विरक्त नहीं होगा, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं। और आगे 24 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो मनोधर्म से उत्पन्न होती है। हमारा मन है, हमारा मन कहता है ऐसा हो जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, ऐसा हो गया तो पक्का सुखी हो जाएगा। ना ऐसा होने से सुखी हुआ, ना ये होने से सुखी हुआ, और ना वो होने से सुखी होगा। मन खाली हमको दिखाता है, दूर की चीज दिखाता है। कहते ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब देखोगे दूर से पहाड़ देखोगे, बड़ा हरा भरा दिखाई देगा, ओ क्या सीन है। और जब पास में जाओगे, बड़े बड़े पत्थर, चलने को नहीं होगा आपसे वहाँ। बोले यार कहाँ आ गए, यहाँ चलने को नहीं हो रहा है यहाँ। तो दूर की चीज सुहानी लगती है कि नहीं? तो मन क्या करेगा, आपको ऐसे ही भरमाता रहेगा। ये हो जाएगा ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये जॉब मिल गया ना लाइफ सेट हो जाएगी, ये ऐसा हो गया ना लाइफ सेट। ना जॉब से लाइफ सेट हुई, ना जो मिल गया उससे लाइफ सेट हुई। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इस मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग नहीं देगा, मन से इच्छाएं उत्पन्न होंगी। जैसे आप देखते हो समुद्र में कैसे लहरें आती हैं, अनगिनत, नो वन कैन काउंट। ऐसे ही हमारे मन में इच्छाएं आती हैं। अब एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी आ जाएगी। इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं इनको त्याग देना पड़ेगा, इच्छाओं को। इनको त्याग के और श्रद्धा के साथ और संकल्प के साथ, डेडिकेटेडली, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाएगा, जब योग में लग जाएगा, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। और कह रहे हैं मन को वश में करेगा और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करेगा। इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो कब कंट्रोल होंगी? जब मन कंट्रोल होगा। ऐसा कहते हैं कि जैसे जो हमारे 5 सेंसेस है ना, हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं 5, ये 5 घोड़ों से इसकी उपमा देते हैं। 5 घोड़े हैं ये, और ये रथ में जुड़े हुए हैं। और जो मन है ना, माइंड, वो एक लगाम है। मन एक लगाम है। तो घोड़े रथ में जुड़े हुए हैं, मन के द्वारा वो घोड़े कंट्रोल हो रहे हैं। और मन को कौन पकड़ा है? मन को कौन संभाल रहा है? इंटेलिजेंट, बुद्धि। जड़ पदार्थ से हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो जो इंद्रियां हैं वो रथ के घोड़े हैं, जो मन है वो उसकी लगाम है, जो बुद्धि है वो सारथी है, जिस लगाम को पकड़ रखा है, जो डायरेक्शन दे रहा है लगाम के थ्रू इंद्रियों को, ये करना है, ये नहीं करना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। और जो आत्मा है वो सवार है, जो रथ के अंदर बैठा हुआ है। आत्मा रथ के अंदर बैठा हुआ है। अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका सारथी स्ट्रांग नहीं है, तो लगाम को बराबर पकड़ के नहीं रख पाएगा, मन को बराबर पकड़ के नहीं रख पाएगा। और जब मन को ही पकड़ के नहीं रख पाएगा तो घोड़े किधर ही भागेंगे? जब लगाम ही हाथ में नहीं है तो घोड़े कौन रोकेगा? फिर जहाँ मर्जी लेके जाएगा। रथ को खड्डे में गिराना हो खड्डे में गिरा देगा, नरक में ले जाना हो नरक में लेके जाएगा। जब मन से ही सब हो रहा है, घोड़े के अपने मर्जी कर रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं,
धीरे धीरे क्रम से पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, मतलब आपको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर के स्तर पे जो इंद्रिय भोग करने का जो विचार आते हैं उनको त्याग देना चाहिए। फिर 26 नंबर भगवान कहते हैं, यत्तो यत्तो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम तत् नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण, तो मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो जहाँ भी विचरण कर रहा हो, जहाँ भी मन आपका भटक रहा हो, जो इंद्रिय के साथ में मन आपका घूम रहा हो, उसको वहाँ से पकड़ के खींच के अपने पास लाना चाहिए और अपने वश में करना चाहिए। अब देखते हो ना, घर में जब माताएं कार्य करती हैं तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ घर में बहुत सारे कार्य करते करते भी क्या ध्यान रखती है? माँ का ध्यान कहाँ रहता है? माँ का ध्यान बच्चे पर रहता है, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नुकसान न कर ले, कहीं गिर न जाए, कुछ चोट न मार ले। ऐसे ही आपको हमेशा मन के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर फोकस रखती है, घर का सारा काम करती है, मगर ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे के ऊपर, बच्चा कुछ कर न ले, बच्चे को नुकसान न हो जाए। ऐसे ही हमको हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। जैसे माँ बच्चे को पकड़ के लाके इधर लाके बिठाती है, कहीं भी जाता है, ऐसे हमको मन को पकड़ पकड़ के अपने कंट्रोल में लाना चाहिए और ये अभ्यास हो जाएगा, फिर आपका मन भटकेगा नहीं। अगर आप ऐसा करोगे, आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। बुद्धि कब स्ट्रॉन्ग बनेगी? जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे, शास्त्र चक्षु से जब वस्तुओं को देखना प्रारंभ करोगे, तब आपको पता लगेगा ये गलत है और ये सही है। तब आप मन को नियंत्रण करना शुरू कर दोगे, और जब मन को नियंत्रण करोगे तो धीरे धीरे मन फिर भागना बंद कर देगा। उसको पता लग जाएगा कि अब ये मुझे इधर उधर नहीं घूमने देगा। इस प्रकार से तो 27 नंबर भगवान कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जो भगवान में विषय में सोचता है, और निश्चय ही दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। दिव्य सुख, सर्वोच्च सुख है वो, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, उसकी प्राप्ति होती है उसे। और रजोगुण के परे हो जाता है, यानी रजोगुण से ऊपर उठ जाता है। रजोगुण क्या है? सेल्फिशनेस, सो मैनी डिजायर्स, इट इज मूड ऑफ पैशन, सो मैनी डिजायर्स। मगर जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो इससे रजोगुण से ऊपर उठ जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। गुण के आधार पर परमात्मा के साथ हमारी एकता है, एकात्मकता। जैसे जो गुण भगवान में है वो गुण हमारे अंदर भी हैं, मगर भगवान में वो अतुलित मात्रा में, पूर्ण मात्रा में, और हमारे पास वो गुण सूक्ष्म मात्रा में है। इसलिए भगवान के पास जो गुण है हमारे पास भी है, भगवान के पास वो मात्रा, वो पूर्ण मात्रा में गुण है, अतुलित मात्रा में, कंप्लीट है। हमारे पास वही गुण सूक्ष्म मात्रा में। इस प्रकार से भगवान ध्यान योग में अर्जुन को यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से 27 नंबर श्लोक इस क्लास में पूरा हुआ और 28 नंबर श्लोक से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।